रहता हूँ। इस प्रकार से नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथाओं का श्रवण कराया और श्रवण कराने के बाद नारद जी अंतर ध्यान हो गए। अब श्रीमद् भागवत की संरचना तो हो गई। वेदव्यास जी सोचने लगे कि भागवत किसे सुनाया जाए, भागवत किसे सुनाया जाए। तो भागवत सुनाने के लिए किसे किसे बुलाया गया। रसिकः भुवि भावुकः, व्यास जी ने दो लोगों को बुलाया है। कौन कौन? रसिक और भावुक लोग। सबको नहीं बुलाया भागवत सुनने के लिए, केवल रसिक और भावुक लोगों को सुनाया। क्योंकि जो रसिक है वही भागवत की कथा सुन पाएगा, जो भगवान का भक्त है वही सुन पाएगा। अन्यथा भगवान के पांडाल में तो आ जाएगा लेकिन उसका कथा सुनने में मन नहीं लगेगा। भाई जो प्यासा है वही ना पानी पिएगा। अब किसी को प्यास ना लगी हो और प्यास नहीं लगी है, आपने प्याऊ लगा दिया है, प्याऊ वाला बोल रहा भैया पानी पी करके जाओ, और प्यास नहीं लगी है तो वो आएगा और क्या पूछेगा, अरे पानी कहाँ से भरा है, ठीक पानी है कि नहीं है, पानी कुआं से भरा है। अरे मटकी को धुला था कि नहीं धुला था, अरे महाराज मटकी धुला था हमने। अरे ये बता मटकी को धुला था, पानी को ढक के रखा था कि नहीं ढका था। पानी पिएगा नहीं क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी है, और जिसको प्यास लगी है तो वो पूछेगा नहीं कि मटका धुला था कि मटका नहीं धुला था, वो तो पी लेगा। वैसे जो भगवान के भक्त हैं वो पूछते नहीं हैं, वो आमंत्रण निमंत्रण की आवश्यकता नहीं कि हमारे घर में कार्ड आएगा तभी हम भागवत की कथा में जाएंगे। वो तो दौड़े दौड़े चले आते हुए हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं, रसिक होते हैं, जैसे किसी कोई नाना प्रकार से किसी प्रेमी अपने प्रेमिका की चर्चा करते समय प्रसन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो भगवान के प्रेमी हैं वो भगवान की कथा कहीं भी होगी तो दौड़े दौड़े चले आते हैं। धावंती रस लंपटः, वो दौड़ते दौड़ते भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। इस प्रकार से भागवत की कथा के लिए रसिक और भावुक जनों को बुलाया गया। और इसके बाद जो है अब व्यास जी ने सोचा कि हमारा एक बेटा भी है, कौन है, सुखदेव जी, उसको भी सुना दूं। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक रटा दिया और 2 श्लोकों को रटा करके भगवान की महिमा को बताकर भेज दिया। शिष्य लोग जाकर जंगल में श्लोक का गान करने लगे और वो गान को सुन करके सुखदेव जी समाधि में लगाकर बैठे थे, उनकी समाधि टूट गई। बड़ा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। जब सुना इस श्लोक को कि भगवान बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही श्रेष्ठ हैं, फिर भगवान के दया का श्लोक सुना कि अहोबकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम तदोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेमः। जैसे श्लोक को सुना सुखदेव जी की समाधि टूट गई, समाधि से उठ बैठे और पूछने लगे ये श्लोक कहाँ से मिल गए। शिष्यों ने बताया कि आपके पिताजी के पास बहुत बड़े श्लोकों की कथा है, तो मानो सुखदेव जी के पास वह। सुखदेव जी ने जब ऐसा सुना तो जाकर व्यास जी पिताजी के पास गए और श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन किया। प्रेम सोले भक्त वत्सल भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। इस प्रकार से 18,000 श्लोकों की कथा को सुख और व्यास संवाद के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान की ये दिव्य कथा है। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपको अब हम जो कथा सुनाने जा रहे हैं, ये कथा एक प्रकार से कही जाए कि एक राजा थे जिनका नाम था परीक्षित, उनको सुखदेव जी ने सुनाया था। व्यास जी को किसने, व्यास जी के बाद जो है सुखदेव जी के पास आई और सुखदेव जी ने किसको श्रवण कराया, परीक्षित जी को श्रवण कराया। मानो बता रहे हैं, कह रहे हैं, यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु ब्रिकोदरा विघ्न गदा विमर्शे भगनो रुदंदे
धृतराष्ट्र पुत्री। ये भागवत की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन है परीक्षित? परीक्षित के जन्म की कथा को अब श्रवण करा रहे हैं। मानो बताते हैं कि महाभारत के युद्ध में जो कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो कौरवों की ओर से केवल 3 ही लोग बचे थे। पांडव कितने भाई थे? 5 भाई थे। और कौरव कितने भाई थे? 100 भाई थे। तो ध्यान देना कि कौरव 100 भाई थे तो 100 के 100 मारे गए, और पांडव 5 भाई थे तो 5 के 5 जीवित रहे। तो मानो कौरव में सब मारे गए थे, 3 लोग बचे थे। कौन कौन बचे थे? अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा एक वृक्ष के नीचे छिपे हुए थे। इस प्रकार से मानो पांडव अपने शिविर की ओर चले गए थे, तो निकलकर दुर्योधन के पास गए। और अश्वत्थामा आज दुर्योधन के पास गए तो वह ऐसा मानो वह रण की भूमि है जहां पर अनेक अनेक योद्धा मर चुके हैं। सारी रणभूमि जो है खून से लथपथ है, और बड़े बड़े चील कौआ बड़े बड़े वीरों के मांस को नोच नोच करके खा रहे हैं। बहुत ही भयंकर दृश्य है बंधुओं, बहुत ही भयंकर मंजर है। और जो है